पहले यम और नियम बहुत आवश्यक है, उनको पालन करना। ये जब तक उसका पालन नहीं किया और उसके बावजूद आप ध्यान और समाधि का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि ध्यान करना है, कुछ समय के लिए ध्यान करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा समय तक ध्यान करना यम और नियम का पालन किए बिना वो घातक हो सकता है। इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, यम और नियम का जितना पालन कर सकते हैं उतना ही ध्यान करना है, ये याद रखना है। कई लोग यम और नियम का बोले, यम नियम तो हमको अच्छा नहीं लगता है, यम तो क्या है, सत्य का पालन। बोले वो सत्य में जयते तो पुराना मंत्र हो गया, अभी तो असत्य में जयते है, नया मंत्र यही है, असत्य में जयते। तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, सत्य का पालन करने से आज की दुनिया में नहीं होगा, तो सत्य तो होगा ही नहीं। अस्तेय माने चोरी नहीं करना, चोरी हम नहीं करते, परंतु हाँ टैक्स की चोरी सब लोग करते हैं, वो तो हम भी करते हैं, तो अस्तेय वो भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य तो बहुत पुराना, आउटडेटेड हो गया अभी तो ब्रह्मचर्य भी गया। तो अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, संग्रह करने का तो हमारा शौक ही है, हॉबी हमारी यही है, रोज मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना, मॉल को, पूरे मॉल को उठा करके हमारे घर में ले आना, यही हमारा हॉबी है। तो अपरिग्रह भी नहीं होगा। अहिंसा, हाँ अहिंसा का पालन करते हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, कोई छुरी नहीं है, पर हाँ एक AK-47 है यहाँ पर जो है, वो जब चलती है तो सामने वाला घायल ऐसा हो जाता है कि 10 साल तक घायल रहता है। ये है कि 47 चलाते रहते हैं, तो अहिंसा भी नहीं होगी, तो यम का पालन नहीं होगा। अब नियम क्या है, शौच मतलब बाहर शुद्धि, अंतर शुद्धि। तो अंतर शुद्धि तो, बाह्य शुद्धि तो हो सकता है, अंतर शुद्धि तो मुश्किल है। संतोष, संतोष कभी नहीं, असंतोष होना चाहिए हमेशा। जितने मोटिवेशन स्पीकर को बोलेंगे असंतोष रख बढ़ाओ, असंतोष बढ़ाओ, और चाहिए और चाहिए, रातों रात करोड़पति हो जाओ, रखो एकदम विजन रखो कि मैं एकदम, सोचो मैं करोड़पति हो गया हूं, मैं अब्जोपति हो गया हूं, आई एम ए मिलियनर, आई एम ए लिनर है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। संतोष कभी मत करना, वो लोग उल्टा बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। तो संतोष तो अभी आज के जमाने में कोई बोलेगा ये आउटडेटेड हो गया। तो सोच, संतोष, तप कोई कब तप करना नहीं चाहता है, तपस्या कौन करना चाहेगा, तप। स्वाध्याय, समय नहीं, स्वाध्याय मतलब पुस्तकों को पढ़ना, उस पर चिंतन करना, कोई टाइम नहीं आजकल, बहुत सब लोग बिजी हैं, जो थोड़ा सा टाइम मिलता है वो चैटिंग में चला जाता है, इंटरनेट चैटिंग में। तो ये हो गया, तो स्वाध्याय नहीं होगा। ईश्वर प्रणिधान, अभी ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं है, तो ईश्वर की श्रद्धा शरणागत कैसे होंगे भाई, ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, तो ईश्वर शरण, इसलिए सर्वधनी, इसलिए यम और नियम तो हमारे लिए नहीं है पॉसिबल। पर हाँ समाधि हमको चाहिए, डायरेक्ट जो 8वां है, 8वां स्टेप अष्टांग योग में से समाधि हमको चाहिए, और वो भी $500 में, हमको कुछ काम मेहनत नहीं करनी है, $500 में भाई हमको समाधि दे दो। वो कैसी समाधि, इंस्टेंट समाधि चाहिए, इंस्टेंट कॉफी के समान, देने वाले भी है लेने वाले भी, $500 में ले लो, बस हो गया। वो इंस्टेंट आती है, इंस्टेंट चली जाती है, और उसके बाद में मेंटल हॉस्पिटल में सीधा, फिर मेंटल हॉस्पिटल में जाकर उसके सब पहचान लाती, इसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई, नीचे नहीं उतर रही, क्या करे, किसने बोला था भाई जबरदस्ती ऊपर चढ़ाने को, एकदम से सब कुंडली ऊपर चढ़ाने बैठे, सब कुंडली योग का प्रयोग शुरू कर दिया। अरे यम और नियम हो नहीं रहा है, वो आपके लिए असंभव है, और अष्टम सोपान बहुत सरल है, एकदम सरल। और समाधि तो 2 दिन में हमने तो कर लिया, बहुत दिनों से हमारी समाधि हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, इतने दिन से समाधि नहीं हुई आपकी। यम और नियम नहीं हो रहा है, सीधा समाधि, सब कुछ सीधा डायरेक्ट समाधि चाहिए, वो भी बिना कुछ काम किए $500 में, तो वैसी समाधि लगेगी। इसलिए बहुत डेंजर होता है ये, जब कोई बिना तैयारी के, आप बिना फाउंडेशन नहीं होगा और ऊपर से ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, तो एक दिन तो एक्सीडेंट होना ही है, मेंटल हॉस्पिटल में जाना ही है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि अभी इसका कुंडली ऊपर चढ़ गया, नीचे नहीं उतरा, क्या करें, बोले किसने बोला था भाई जबरदस्ती कुंडली ऊपर चढ़ाने को, एक नियम है सब लोगों का, एक प्रोसेस है। इट इज ए साइंस ऑफ रिलीजन, साइंस है, स्पिरिचुअलिटी का भी एक साइंस है, उसको ले मानव, यदि आप राजयोग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये यम और नियम का पालन आवश्यक है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। समाधि तो अष्टम सोपान है,
फिर उसी प्रकार से भक्ति योग का करना चाहते हैं तो भक्ति योग की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। फिर ज्ञान योग का प्रवचन करते हैं तो ज्ञान योग की आवश्यक शर्तें हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन करना है तो इसके लिए नित्यानित्य वस्तु विवेक चाहिए, इहामत्र अहियामत्र फल भोग राग विराग चाहिए, मोक्षत्व चाहिए और शमदमादि षट संपत्ति चाहिए। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तब आप ज्ञान योग का पालन करने जाएं। फिर उसी प्रकार से राजयोग का बताया, ज्ञान योग का बताया। भक्ति योग के लिए भी प्राय रिक्वायरमेंट ये है कि आप शरणागति का भाव अपने आना चाहिए, अपने ईगो को, जो कच्चा आमी है उसका त्याग करके पाका आमी मतलब पक्का मैं मतलब मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं। ये ईगो अच्छा है, पर मैं बड़ा पुलिस ऑफिसर हूं, मैं तुमको देख लूंगा, वो ईगो ठीक नहीं है। तो ये भक्ति योग की भी रिक्वायरमेंट्स है, ज्ञान योग की रिक्वायरमेंट है, राजयोग की रिक्वायरमेंट है, कर्म योग की भी रिक्वायरमेंट है। कर्म योग में जितनी निस्वार्थता आएगी हमारे कर्म में, अनासक्ति आएगी। यदि अनासक्ति यदि नहीं है तो हम लोग कर्मयोग नहीं कर पाएंगे।